नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीके सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को, जो एसएससी जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर घर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना किस राज्य ने शुरू की? विच स्टेट लॉन्च्ड सीएम थायुमनवर स्कीम टू डिलीवर राशन टू एल्डरली एंड डिसेबल्ड एट देयर होम? केरल ने, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका ने? ये लॉन्च की है तमिलनाडु सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धीरियो बैल फाइटिंग को वैध बनाने की मांग किस राज्य में हुई? इन विच स्टेट हैज देयर बीन ए डिमांड टू लीगलाइज्ड धीरियो बुल फाइटिंग? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या डी है तमिलनाडु में? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो गोवा राज्य में जो है धीरियो बैल फाइटिंग को वैध बनाने की मांग हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध रूमटेक मठ कहाँ स्थित है, आपको बताना है। द फेमस रूमटेक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम में है, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल या सिक्किम में? तो ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जो प्रसिद्ध रूमटेक मठ है यह सिक्किम में स्थित है। स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? वेयर वेयर द फर्स्ट नेशनल गेम्स हेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? मद्रास, जबलपुर, नई दिल्ली या लखनऊ में? तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान, राष्ट्र जो ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम? 51A के कहता है या 51A का एफ है या 51A का जे में या 51A का ए में? तो ये कहता है 51 जो ए है इसके ए में यानी फर्स्ट में है। तो भारत के संविधान का जो 51A है इसमें जो है नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में कौन सा गति का नियम लागू होता है? विच लॉ ऑफ मोशन अप्लाई इन चंद्रयान 3 लॉन्च? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन का जो थर्ड नियम है या न्यूटन का दूसरा नियम? तो लागू होता है जो न्यूटन का थर्ड नियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, आपको बताना है। वेयर डिड गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? चंपारण, कानपुर, कोलकाता या अहमदाबाद? तो ये कहा था चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ?
अनुच्छेद जो है 46 यानी आर्टिकल 46 या 44 या 47 या 45, तो ये करता है जो अनुच्छेद 47 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? पतंजलि इज फेमस फॉर कंप्लीटिंग विच टेक्स्ट? पंचतंत्र, आयुर्वेद, ब्रह्मसूत्र या योग सूत्र के लिए? तो फेमस है योग सूत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बलुआ पत्थर के स्तंभ किन पशुओं से अलंकृत थे? ड्यूरिंग अशोका रिन सैंडस्टोन पिलर वेयर एडोर्न्ड विथ विच एनिमल फिगर? बैल यानी बुल का, बिल्ली, कुत्ते या घोड़ा का? तो ये था बुल यानी बैल का ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड दिस सेल न्यूक्लियस? रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन या मैथियास स्लाइडेन या रॉबर्ट हुक? की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज करेक्ट? फर्स्ट है, यह एक क्रमिक और पूर्वानुमित यानी प्रिडिक्टेबल प्रक्रिया है। इट इज ए ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल प्रोसेस। या बी फर्स्ट असोसिएशन पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो बिल्कुल जो फर्स्ट है इसका राइट हो जाएगा कि यह एक क्रमिक और पूर्व अनुमानित प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल सही है फर्स्ट। यह हमेशा अचानक नहीं, सडन नहीं होता है, ग्रेजुअली होता है, इसलिए जो सेकंड है ये राइट गलत हो जाएगा। तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है क्रमिक और पूर्वानुमित प्रक्रिया होती है, ना कि यह हमेशा अचानक होता है और तेज़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट नहीं होगा, जो फर्स्ट है राइट होगा। तो देख लेते हैं कथन ऑप्शन कौन सा सही है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला मालवाहक जो बंदरगाह है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। विच पोर्ट हैज़ द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन इंडिया? न्यू मैंगलोर पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो डी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइटोप्लैंक्टन क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज द फाइटोप्लैंक्टन? महासागर के द्वितीय उपभोक्ता, या बी है तालाब के तृतीय उपभोक्ता, या सी है तालाब के उत्पादक यानी प्रोड्यूसर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, या डी है झील के प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ लेक इकोसिस्टम? तो जो फाइटोप्लैंक्टन है ये तालाब के उत्पादक यानी प्रोड्यूसर इन पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने, आपको बताना है कि कहाँ से की थी। फ्रॉम वेयर डिड गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च इन 1930 में? दांडी आश्रम से की थी, या साबरमती जो आश्रम है यहाँ से की थी, या यरवदा आश्रम से की थी, या सूरत आश्रम से की थी? तो जो दांडी मार्च की शुरुआत है यह साबरमती आश्रम से की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी बस्ती है यह कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया पूछा है, ध्यान रखना है। कठपुतली, बैगनवाड़ी, बागंगा या धारवी? तो एशिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी बस्ती है यह है धारवी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो मुंबई में है। यहाँ पे इटालियन होगा। इटालियन यात्री मार्को पोलो ने केरल का दौरा कब किया था?
व्हेन डिड इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो विजिट केरला? 15वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी में? तो किया था 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है? व्हाट इज दी स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 में? मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC मेंबर्स, या बी है कुछ लोगों को विशेष अधिकार देना, ग्रांट स्पेशल राइट टू सम, या सी है सरकार पर प्रतिबंध लगाना, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, या डी है नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना, क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना। यह जो है आर्टिकल नंबर 312 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति है। चित्रकूट जलप्रपात जो आपको बताना है कि यह किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट वाटरफॉल नाइग्रा ऑफ इंडिया, जिसे नाइग्रा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? मांडवी, चंद्रवंका, इंद्रावती नदी या बराहुई नदी पर स्थित है? तो स्थित है इंद्रावती नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो इंद्रावती नदी है यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट दी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो ये क्या जाता है महिला एवं बाल जो विकास मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जी बिल्कुल डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाली यात्रा किस राज्य का उत्सव है? बाली यात्रा इज कल्चर फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? पश्चिम बंगाल, केरला, झारखंड या डी है उड़ीसा का? तो यह उड़ीसा के ही बाली यात्रा का ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। संविधान के भाग 4A यानी पार्ट 4 के ए में किस विषय का उल्लेख किया गया है? विच सब्जेक्ट इज मेंशन्ड इन पार्ट 4 के ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को, या संघ उसका क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को? तो इस जो संविधान के भाग नंबर 4 के ए में उल्लेखित किया गया है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवेल? सलीम खान, शशि थरूर या अनीस सलाम या अनुज धर? तो ये शशि थरूर की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य सही जोड़े हैं? विच फोक डांस आर करेक्टली मैच्ड? चेलाम मिजोरम का है, विदेशिया बिहार का, होजागिरी गुजरात का? तो चेलाम जो मिजोरम का है बिल्कुल, विदेशिया बिहार का है ये भी बिल्कुल सत्य है, होजागिरी गुजरात का नहीं है, ध्यान रखना है। होजागिरी जो है यह त्रिपुरा का है। तो 1 और 2 राइट हो जाएंगे। तो 1 और 2 किसमें हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? हु रोट दी इन हिंदी नोवेल गबन? धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा या मुंशी प्रेमचंद अमृता प्रीतम? तो गबन के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1904 में सावरकर ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय BD सावरकर इन 1904? युगांतर, फ्री इंडिया सोसाइटी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या अभिनव भारत सोसाइटी? तो किया था अभिनव भारत सोसाइटी ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था?
विच डायनेस्टी रूल्ड मगध जस्ट बिफोर मौर्यन एम्पायर। बृहदत्र, शेषनाग, शेषनाग लिखा गया है, प्रद्योत या नंद का। तो ये था नंद का ही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा NBFC MFI ग्रामीण JLG मॉडल पर काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग NBFC MFI वर्क ऑन रूरल JLG मॉडल? ए है इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, बी है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, सी है आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज या फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो ये कार्य करता है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? हु डिक्लेयर्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड माजिद ब्रिगेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? भारत, पाकिस्तान, USA या UK? तो किया है अमेरिका ने ही, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन थे? हु फाउंडेड रायगढ़ घराना ऑफ कथक? ईश्वरी प्रसाद, राजा चक्रधर सिंह, शंभू महाराज, जानकी प्रसाद। तो कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक हैं राजा चक्रधर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कब बना? व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एस्टेब्लिश्ड? 1965, 2000, 1993 या 1980 में? ते बिना है 1993 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी? आउटसोर्सिंग, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म, मौद्रिक नीति सुधार या बी निवेश डिसइन्वेस्टमेंट या डी है राजकोषीय नीति सुधार फिजिकल रिफॉर्म? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आउटसोर्सिंग देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्यांगना जिन्होंने मोहिनीअट्टम चरित्रवुम अट्टा प्रकारवुम पुस्तक लिखी और कालिदास सम्मान 1997 में पाया? विच मोहिनीअट्टम डांसर रोट द बुक एंड गॉट कालिदास सम्मान 1997? तो बुक उसमें नहीं लिखा, तो कौन सा बुक है? मोहिनीअट्टम चरित्रवुम अट्टा प्रकारवुम पुस्तक लिखी है, तो और कालिदास सम्मान 1997 में पाया। शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल या डी है कलाम मंडल कल्याणी कुट्टू अम्मा? तो लिखी है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कलाम मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली, इसका आपको मुख्य लक्ष्य क्या था आपको बताना है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1951 से 1956 के मध्य चली थी? ए है भारी उद्योगों का इसमें विकास हुआ था, या बी कृषि एवं सिंचाई का विकास हुआ, या सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, या डी है ग्रामीण विद्युतीकरण यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ? तो जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन का विकास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कृषि एवं सिंचाई का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये पूछ सकता है कि यह पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर थी, तो हेमर डोमर मॉडल पर थी, जो 1951 से 1956 तक चली। योजना आयोग के जो अब मान लीजिए योजना आयोग खत्म हो गया है, इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। इसके जो प्रमुख होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और जो 5 ईयर प्लान था उसके जो पहले यानी जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट मेडिटेरियन सी विथ विच ओशियन?
दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को। संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री? नहाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को बताना है कि कहाँ है। वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड? चेन्नई, ईटानगर, इम्फाल या न्यू दिल्ली में? तो स्थित है इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। भारत का संविधान किस प्रकार की न्यायिक प्रणाली का प्रावधान करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर विच टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम? त्रिस्तरीय, दोहरी स्तरीय, डुअल या मल्टी लेवल यानी बहुस्तरीय या एकल स्तरीय यानी सिंगल? तो प्रोवाइड करता है एकल स्तरीय ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत कब हुई? वेन वाज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म्ड? 1885, 1886, 1888 या 1887? तो शुरुआत हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या नई दिल्ली में? तो यह नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद AICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल? टाटा स्टील है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वेदांता है, NMDC है? तो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 अगस्त 2025 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? विच इंडिपेंडेंस डे डिड इंडिया सेलिब्रेट ऑन 5 अगस्त 2025? 78, 79 या 18 या 77? तो ये मनाया था 79। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉडल मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र कंडक्टेड? मुंबई में, दिल्ली NCR में, भोपाल में या चेन्नई में? तो दिल्ली NCR में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र है, यह दिल्ली NCR में आयोजित किया गया। श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध किस मंत्रालय से है? श्रेष्ठ इंडेक्स इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? या डी है कृषि मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो जो श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध है यह स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है इससे है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब से लागू होगा? फ्रॉम व्हेन विल द न्यू इनकम टैक्स बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कम इनटू इफेक्ट? 1 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 या 1 जुलाई 2026 से लागू होगा? ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे इसे मान लीजिए कुछ और बना लीजिएगा, 2026 कर लीजिएगा। तो ध्यान रखना है संसद से पारित जो नए आयकर विधेयक है यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। दुर्लभ ब्लू पिंगाकेल मशरूम की खोज भारत के किस राज्य में हुई है? द रेयर ब्लू पिंगाकेल मशरूम वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या केरला में? तो खोज हुई है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति
किसके द्वारा बनाई गई या गठित की गई? हु constituted the 3-member committee to investigate corruption allegation against जज यशवंत वर्मा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष या प्रेसिडेंट? तो ये किए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा जो स्पीकर हैं इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस भारतीय शहर को मिला है? विच इंडियन सिटी टॉप द नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग? मैसूर, कोची, मैंगलोर या इंदौर? तो मिला है मैंगलोर को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।